फ्रेंड्स, डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस की सीरीज चल रही है, उसमें वर्तमान में हम लोग पेपर फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास को कंप्लीट कर रहे हैं। शुरुआत में हम लोगों ने जो थ्योरिकल सारी की सारी क्लासेस हैं टॉपिक वाइज लेटेस्ट पैटर्न पर उनको कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास की तरफ हैं। इसके 4 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सबसे ऊपर आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है जो कि डीएलएड बीटीसी को ही डेडिकेटेड है। उसे आप ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारी क्लासेस जो हैं वो मिल जाएंगी। आज की क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका टाइम बिल्कुल भी ना खराब करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो कल हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 101 आपसे कह रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक जो है वो निम्न में कौन सा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मध्यमान होता है, मध्यांक होता है और बहुलक होता है, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं। जबकि प्रसार जो है ये एक पूरे के पूरे डेटा की रेंज को दिखाता है, इसलिए यह केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं होता है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 102 आपसे कह रहा है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द जो है वो निम्न में कौन सा है। ऐसी कौन सी किशोरावस्था की विशेषता है जो किशोरावस्था में सबसे प्रमुख होती है। तो विकास जो होता है ये बाल विकास के अंतर्गत आता है और सभी अवस्थाओं में होता है। समायोजन करना ये आपका जो है ये बाल्यावस्था और शैशवावस्था का गुण है, और अस्थिरता जो होती है ये आपकी शैशवावस्था और बाल्यावस्था का गुण होता है। जो परिवर्तन होता है ये किशोरावस्था से संबंधित होता है, और इसीलिए कहा भी गया है कि किशोरावस्था जो है वो तनाव और तूफान की अवस्था है। ये कहा किसने है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है। तो पोषण जो है यह भी बाल विकास को शारीरिक रूप से प्रभावित करता है, लिंग भेद भी मानसिक रूप से प्रभावित करता है, और तनाव भी मानसिक रूप से प्रभावित करता है। जो संस्कृति होती है ये बाल विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जो है वो नहीं है। ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 आपसे कह रहा है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है। तो जो परिवर्तन होता है ये आपका अधिगम के माध्यम से होता है, मतलब लर्निंग के द्वारा ही व्यक्ति के जीवन में, बालक के जीवन में जो है वो परिवर्तन होता है। तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है इसे हम लोग अधिगम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 आपसे कह रहा है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। जो माध्य आपका होता है, जो मीन होता है, ये पदों की कुल संख्या, पदों का कुल योग बटे में पदों की कुल संख्या जो है वो होता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए 2, 3, 5 और आप 8 का जो है वो माध्य बताइए, तो इसमें सबसे ऊपर पदों का योग लिखना पड़ेगा। 8, 5, 13, 3, 16, 2, 18 बटे में पद कितने हैं 4, इसको आप भाग दोगे तो 4.5 जो है इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। ऐसे भी आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। तो बालक जब किशोरावस्था में आता है तो वो चाहता है कि सारा का सारा जो कुछ है दुनिया वो इसके इर्द गिर्द है और वो ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है, मतलब वो माँ बाप से भी अपोजिट हो जाता है। माँ बाप अगर कहते हैं चीजें आप गलत कर रहे हो या इन चीजों पे आपको लगाम लगानी चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, तो उसको लगता है कि ये हमारी स्वतंत्रता को जो है वो भंग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि स्वतंत्रता सबसे प्रमुख पहलू हो जाता है बालक के लिए किशोरावस्था में। किशोरावस्था की अवधि जो होती है ये लगभग 13 साल से लेकर के 18 साल तक होती है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 107 आपसे कह रहा है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन जो है ये किसका था, ये वुडवर्थ साहब ने कहा है, महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने कहा है जो चीजें हम पहले सीख चुके हैं अगर उनका आप रिवीजन कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, तो यही आपकी स्मृति कहलाता है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है।
सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, जो सीएटी परीक्षण होता है या टीएटी परीक्षण होता है, ये दोनों बालक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं और इसके लिए जो अवस्था होती है वो 3 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। मतलब पूर्व आपकी जो शैशवावस्था होती है, अगर आप इसको छोड़ दें तो यहां से लेकर के पूरा का पूरा जो बाल्यावस्था तक होता है, ये आप व्यक्तित्व परीक्षण कर रहे हैं टीएटी परीक्षण के द्वारा। ये बात भी आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को आप लोग शेयर करो। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और अगर आप लोग डेडिकेशन से चीजें करोगे, कमेंट करोगे, तो आपको मैथ वगैरह की भी है ये चैनल देता रहेगा। इसमें टॉपिक वाइज जैसे आपका बाल विकास हुआ, उसके बाद बाल विकास के सिद्धांत क्या है और अन्य बीज व्यक्तित्व क्या होता है, बुद्धि क्या है, बुद्धिलब्धि क्या है, पियाजे का सिद्धांत, पावलॉक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, मतलब एक एक टॉपिक आपका बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर जो है इस चैनल पर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो उसे आप लोग जरूर कंप्लीट कर लो। वो किसी मॉडल पेपर से नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है। उतना पढ़ करके आप पेपर में अच्छा स्कोर जो है वो कर जाओगे। देरी 10-15 मिनट अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो आपको अन्य कुछ भी पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, संवेग का निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है? वो कौन सा प्रकार है जो संवेग को प्रभावित नहीं करता है? तो क्रोध भी एक संवेग है, भय भी एक संवेग है, प्रेम भी एक संवेग है। जो ध्यान होता है ये आपका संवेग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। इनकी पीडीएफ भी मैंने बोला है कि मैं टेलीग्राम पर ही दे रहा हूं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि जो है वो कितनी होती है? तो जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि 140 से ज्यादा होती है। अच्छे से आप इस सवाल को ध्यान में रखिएगा। बुद्धिलब्धि किस पर कितनी होती है, कितनी बुद्धिलब्धि वाला बालक किस श्रेणी में रखा जाता है, इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो पढ़िए, देख लेना। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपका पक्का हो जाएगा। अगला है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्थितियां हैं? तो जो पियाजे साहब थे इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 स्थितियां बताई हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था जो है वो किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल साहब ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है, मतलब उथल और पुथल की अवस्था कहा है। प्रश्न नंबर 112 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहां पर सवाल है, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किसका किया जाता है? तो बुद्धिलब्धि का मापन जो है वो इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, किसी व्यक्ति की मानसिक आयु जो वो 120, मान लो किसी व्यक्ति की मानसिक आयु जो है वो 12 वर्ष है और वास्तविक आयु जो है वो 10 वर्ष है। ऐसे में इसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो 12 बटे 10 गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 120 बुद्धिलब्धि इसकी जो है वो आ जाएगी। अगला है, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? तो इसको सृजनात्मकता कहते हैं और सृजनात्मकता ही बालक के वैज्ञानिक बनने में, अन्य जो भी आपके मतलब इन्वेंशन से चीजें होती हैं उसमें काफी ज्यादा सहायक होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? तो एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से भिन्न है व्यक्तित्व के माध्यम से तो इसको वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 में भाई सवाल पूछा गया, हल्के में मत लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को किस में कठिनाई होती है? तो अगर कोई बालक संज्ञानात्मक रूप से कमजोर है तो इससे उसके बौद्धिक विकास में कठिनाई होती है। ऑप्शन बी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो जो फ्रायड साहब ने अपना व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? तो जो वस्तुएं परोक्ष होती हैं उनको हम लोग स्मृति कहते हैं। जो चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जैसे आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया, बाद में उसके बारे में आप सोच रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो ये स्मृति में चिंतन के द्वारा आता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन जो है वो क्या कहलाता है? तो समायोजन सभी स्थितियों में होता है जिसमें शारीरिक, मानसिक के साथ साथ संवेगात्मक स्वास्थ्य और विकास जो है आवश्यक होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 आपसे कह रहा है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए
नए ढंग से समायोजित करना का जो है वो क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग जो है तर्क कहते हैं। जो चीजें हमने पहले सीख रखी हैं उन्हीं के आधार पर आगे सोचना, समायोजन करना, ये सारा का सारा जो है तर्क से संबंधित होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा जो है वो क्या कहलाती है, तो जो रेखा सीखने की मात्रा और उसके समय को चित्रांकित करती है उसे हम लोग अधिगम वक्र कहते हैं। इसमें यह दर्शाया जाता है कि बालक कितनी मात्रा में, मतलब कितना कितने समय में सीख सकता है। अगला प्रश्न नंबर 122, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है वह चीजों को जल्दी से सीखता है, या थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है, तो थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम दिया है। उसने कहा है कि जब बालक जो है किसी चीज को देखता है तो वह और जल्दी सीख जाता है। प्रश्न नंबर 123, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से सामने चीजों को देख करके व्यक्ति कब सीखता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी अनुकरण का सिद्धांत। व्यक्ति जो है वो अनुकरण करके सीखता है, चाहे वो शिक्षक हो, माता पिता हो, अभिभावक हो या कोई वस्तु। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको अर्जित प्रेरक कहते हैं। जो चीजें स्वयं अपने द्वारा लाई जाती हैं उनको हम लोग अर्जित की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, तो पुनः स्मरण की आप स्मरण किसका करोगे, जो आपकी स्मृति होगी, तो ये सारी की सारी स्मृति के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग इतने क्वेश्चन रखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जो कि डीएलएड बीटीसी से ही रिलेटेड है। इसका डिस्क्रिप्शन नीचे, इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप लोग जो है जरूर ज्वाइन कर लो। वहीं पर आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलती रहती है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक कमेंट छोड़ना, वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।